सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वह है अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत राय द्वारा रचित है, और विदाई संभाषण। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। आज मैं आपके लिए इन दोनों ही चैप्टर के प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि HPSC और जो एस्टेट है, TGT PGT हिंदी, उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरी क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है हमारा, अप्पू के साथ 2.5 साल, जो कि सत्यजीत राय द्वारा रचित है, से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? अपराजिता से, अप्पू का संसार से, पथेर पांचाली से, या फिर जलसाघर से? तो क्या राइट आंसर है इसका? पथेर पांचाली से। और यह किस विधा में है? संस्मरण विधा में है। अप्पू के साथ 2.5 साल। अगला प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? अप्पू के साथ यह क्या है? 2.5 है। धनपत राय, सत्यजीत राय, प्रभ राय, या फिर राम मोहन राम? तो कौन है इसके लेखक? सत्यजीत राय। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में? तो कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था सत्यजीत राय का जन्म? 1921 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में, वर्धमान में, दुगली में, या फिर दार्जिलिंग में? तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया? भारत भूषण से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, भारत रत्न से? तो किससे सम्मानित किया था? भारत रत्न से। क्या है इसका राइट आंसर? भारत रत्न से। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है बरसात, सदगति, श्री 420, या फिर आवारा? तो क्या है? सदगति उनकी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? अपराजिता, जलसाघर, पथेर पांचाली, देवी चारुलता? तो कौन सी है प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म उनकी? पथेर पांचाली है। कौन सी है? पथेर पांचाली है। अगला प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा पाठ है? अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा पाठ है? जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, या फिर आत्मकथा है? तो क्या है यह एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। तो क्या आंसर है इसका? आंसर है बी, संस्मरण कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की, किसी घटना की कोई कलात्मक जो वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया है, कन्नड़ में लिखा गया है, मैथिली में लिखा गया है, या फिर उड़िया में लिखा गया है? तो किस में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका किसने की? पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका किसने की? रमेश बनर्जी ने, मानुष बनर्जी ने, सुबीर बनर्जी ने, या फिर व्योमेश बनर्जी ने? तो कौन था वह लड़का? वो था सुबीर बनर्जी।
क्या था नाम उसका? सुबीर बनर्जी। अगला प्रश्न है, लेखक निर्देशक सत्यजीत राय द्वारा पथेर पंचाली की शूटिंग के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए? किस गांव में गए? बुडाल में, पालसेट में, कसाव में या फिर तिलचट में? तो कहाँ गए थे? पालसेट गांव में। तो जो पालसेट गांव था वह कलकत्ता से कितने मील दूर था? 70 मील दूर था। कितने मील दूर? 70 मील दूर। अगला प्रश्न है, अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की किस विधा की रचना है? अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की किस विधा की रचना है? अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम, किस विधा की रचना है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, या जिसको संस्मरण भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? 1950 में, 55 में, 1960 में या फिर 1965 में? तो इसका राइट आंसर है 1955 में। अगला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष चला? जैसा इसका आंसर हमें इस पाठ के इसका जो उत्तर है हमें इस पाठ के उससे ही मिल जाता है। जो पाठ है हमारा, अप्पू के साथ 2.5 साल। तो कितना समय लगा? 2.5 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का? 2.5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उचित स्थान का अभाव था, पात्रों का अभाव था, समय का अभाव था या फिर धन का अभाव था? तो क्या था? धन का अभाव था। अगला प्रश्न है, अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का? तो कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 6 वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था। अगला प्रश्न है, नाजुक आवाज़ में, क्या है यह? आवाज़ है। नाजुक आवाज़ में बोलने वाले का नाम क्या था? रिया था, टिया था, सिया था या फिर जिया था? तो क्या था? उसका नाम टिया था, जो कि एक लड़की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना? अभी पीछे हमने पढ़ा है कौन बना था? सुबीर बनर्जी। कौन बना था? सुबीर बनर्जी। अगला प्रश्न है, इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली चुन्नी बाला देवी कितने वर्ष की थी? इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली चुन्नी बाला देवी कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष की थी, 65 वर्ष की थी, 70 की थी या फिर 80 की थी? तो कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, पालसेट गांव कोलकाता से कितने मील दूर था? अभी पीछे भी करके आए हैं हम। कितने मील दूर था? 70 मील दूर था। 70 मील दूर था। अगला प्रश्न है, दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुंचता है? किन फूलों के वन में पहुंचता है? पलास के फूलों के वन में, कास के फूलों के वन में, आकाश के, उजास के? तो किस में पहुंचता है? कास फूलों के वन में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया? 3 से, 2 से, 5 से या फिर 4 से? तो कितने कुत्तों से? 2 कुत्तों से काम लिया गया। अगला प्रश्न है, अप्पू की माँ का नाम क्या है? सर्वमान्या, सर्वजया, सर्वगुणा या फिर सर्व संपन्न? तो क्या नाम था अप्पू की माँ का नाम? उसकी माँ का नाम था सर्वजया। अगला प्रश्न है, शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? गोपाल, नेवूर, बुडाल या फिर चटगांव? तो कौन सा गांव था? बुडाल गांव अधिक उपयुक्त था। अगला प्रश्न है, भूपेन बाबू क्या देखकर डर गए थे? भूत देखकर, सिंह देखकर, सांप देखकर या फिर डाकू देखकर? क्या देखकर डर गए थे? सांप देखकर डर गए थे। अगला प्रश्न है, हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का, ब्रिटेन का, अमेरिका का या फिर अफगानिस्तान का? तो कहाँ का था हिटलर?
जर्मनी का तानाशाह था। कहाँ का? जर्मनी का। अगला प्रश्न है, चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के, जर्मनी के या फिर जापान के? कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अगला प्रश्न है, अब्दुल गफ्फार खान को किस गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत के, पठान के, श्रीमंत के या फिर संपन्न के? तो किस गांधी के? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था? एक धोबी था, दर्जी था, वकील था, नेता था? तो क्या था? धोबी था। क्या था? धोबी था। अगला प्रश्न है, सुबोधदा किस बीमारी से ग्रस्त थे? सुबोधदा किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक बीमारी से, फेफड़ों की, हृदय की या फिर पेट की? तो किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। यह था हमारा जो अपू के साथ 2.5 साल पाठ है उसका अंतिम प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर तो पहले ही मिल गया है, कौन है? बाल मुकुंद गुप्त इसके लेखक हैं, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1862 में, 1863 में, 1864 में, 1865 में? कब हुआ था बाल मुकुंद गुप्त का जन्म? 1865 में। कब हुआ था? 1865 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़गांव में, गुड़ियाना में, गुड़ियानी में, गुड़मंडी में? तो कहाँ हुआ था? गुड़ियानी में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? गुड़ियानी में हुआ था। ये गुड़ियानी यह है हरियाणा में, झज्जर जिला का एक गांव है गुड़ियानी। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? पत्रकार थे, व्यवसायी थे, अध्यापक थे या फिर क्रांतिकारी थे? तो क्या थे? पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? 1902 में, 1906 में, 1904 में या फिर 1907 में? तो कब हुआ था? 1907 में। अगला प्रश्न है, आप इस देश से अलग होते हैं का आशय क्या है? यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, पत्र देते हैं, यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ से भगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वायसराय क्या है? यह है वायसराय। और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर कोई नहीं? तो कौन सी शक्ति है? तीसरी शक्ति है। इसका राइट आंसर क्या है? तीसरी शक्ति। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। अगला प्रश्न है, बिछुड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? हास्य रस का, श्रृंगार रस का, शांत का, वीर का? तो किसका होता है? शांत रस का आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में या फिर दिल्ली में? कहाँ पर उतरे थे? बम्बई में। क्या है इसका राइट आंसर? बम्बई में उतरे थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला चले हैं? प्रेम, उत्साह, आनंद, अशांति? क्या फैला चले हैं? अशांति फैला चले हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? रोटी की भांति, पानी की बूंदों की भांति, घी के छोंक की भांति या फिर मालपुए के भांति? तो किसके समान? पानी की बूंदों के भांति, यानी भारत
भारतीयों को इतना उन्होंने परेशान किया कि जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें डाल देते हैं वह नाचने लगती हैं, तो भारतवासियों को भी उन्होंने गर्म तवे पर पानी की बूंदों के समान नचाया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? सोने की, चांदी की, चंदन की या फिर पीतल की? तो किसकी थी? सोने की थी, सोने की थी। अगला प्रश्न है, जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? हाथी पर, घोड़े पर, ऊंट पर या फिर बैल पर? तो किस पर सवार थे? हाथी पर सवार थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी? संगी के, जंगी के, तिरंगी के या फिर फिरंगी के? तो कौन से लाट के मुकाबले? जंगी लाट के मुकाबले। अगला प्रश्न है, कितने करोड़ प्रजा के कहने पर ध्यान न देकर बंग विच्छेद किया? 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ या फिर 10 करोड़? तो कितने करोड़? 8 करोड़। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह कहलाता है सूत्रधार, सुखघर, सूत्रधार, सुधाधर? तो कौन कहलाता है वह? सूत्रधार। जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह क्या कहलाता है? सूत्रधार कहलाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी? कादिर के, नादिर के, शादिर के या फिर हादिर के? तो किससे बढ़कर थी? नादिर, जो नादिर शाह था उससे बढ़कर थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कत्लेआम किसने किया था? आसिफ जहाँ ने, नादिर शाह ने, शाह आलम ने या फिर महमूद शाह ने? तो किसने किया था दिल्ली में कत्लेआम? नादिर शाह ने। अगला प्रश्न है, जार शब्द किस देश के तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता था? जर्मनी के लिए, रूसी के लिए, ब्रिटिश के लिए या फिर अमेरिका के लिए? तो किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका राइट आंसर है हमारा रूसी के लिए। यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो कि विदाई संभाषण से था। आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे जो क्लास है उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।